साल 2018। असम के शांत पूर्वोत्तर राज्य में अचानक एक अजीब सी बेचैनी छा गई। सोशल मीडिया के गलियारों में एक फुसफुसाहट तैरने लगी, जो देखते ही देखते एक भयानक शोर में बदल गई। अफवाहों का एक जाल बुना जा रहा था। बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह घूम रहे हैं। अनजान चेहरे, बाहरी लोग, वे बच्चों को पकड़कर कहीं गायब कर रहे हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। व्हाट्सएप के ग्रुपों में, फेसबुक की दीवारों पर, हर जगह यही चर्चा थी। लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के इन संदेशों को आगे बढ़ा रहे थे। डर और अविश्वास का माहौल बन गया। और फिर वो भयानक मंजर सामने आया। डर के मारे अंधे हो चुके स्थानीय लोगों ने सड़कों पर दिखने वाले हर अनजान व्यक्ति को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। मासूम दिहाड़ी मजदूर जो 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे, छात्र जो ज्ञान की तलाश में भटक रहे थे, ये सब भीड़ के गुस्से का शिकार बनने लगे। उन्हें बच्चा चोर समझा गया, बेरहमी से पीटा गया। हिंसा की आग इतनी बढ़ गई कि कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और अनगिनत बुरी तरह घायल हो गए। इन सब त्रासदियों के बीच कार्बी आंगलोंग जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश के दिल को झकझोर कर रख दिया। 2 युवा, अभिजीत नाथ और नीलोत्पल दास, शहर की भाग दौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने आए थे। वे हंसते गाते अपनी गाड़ी में चले जा रहे थे। गांव के लोगों के एक झुंड ने उनकी गाड़ी को रोका। उन 2 अनजान चेहरों को देखकर अफवाहों के जाल में फंसे ग्रामीणों ने उन्हें बच्चा चोर मान लिया। उनकी चीखें, उनकी मासूमियत की दुहाई उस उन्मादी भीड़ के कानों तक नहीं पहुंची। पत्थरों और लाठियों से उन पर हमला किया गया और कुछ ही देर में 2 हंसती खेलती जिंदगियां बेरहमी से छीन ली गईं। जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। अभिजीत और नीलोत्पल निर्दोष थे, सिर्फ छुट्टियां मनाने आए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अतीत ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं। नमस्कार। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गुरुवार रात को करीब 400 ड्रोनों से किए गए हमले नाकाम किए जाने के बाद शुक्रवार रात को भी उसने सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले किए। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई शहरों में शुक्रवार रात तेज धमाके हुए। इसे देखते हुए शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया और युद्ध के सायरन बजा दिए गए। लोगों से अपील की गई कि वे बाहर ना निकलें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। जम्मू, नौशेरा, सांबा, उरी, बारामुल्ला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा और राजस्थान के पोखरण, बाड़मेर, जैसलमेर और पंजाब के पठानकोट और फिरोजपुर में शुक्रवार देर रात पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले हुए हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर 12 मिनट तक ड्रोन हमले किए गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। उत्तर में बारामुल्ला से लेकर दक्षिण में भुज तक 26 स्थानों पर ड्रोन देखे गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल और सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। दूसरी ओर पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भाई और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलकर तनाव कम कर कूटनीतिक तरीके से मामले को सुलझाने की सलाह दी। इधर सरहद पर सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राजस्थान के बाड़मेर जिले के उत्तरलाई वायुसेना स्टेशन पर शुक्रवार रात 9:03 के करीब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमला किया गया। पाकिस्तान ने दूसरी बार टारगेट किया है, जिसे पाक की सरहद में ही ध्वस्त कर दिया गया। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं।
आज विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने लगातार दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास किया है, जिसमें आदमपुर में भारतीय S-400 सिस्टम को नष्ट करने, सूरतगढ़ और सिरसा में एयरफील्ड्स को नष्ट करने, नगरोटा में ब्रह्मोस बेस, देहरांग्यारी में RT गन पोजीशन और चंडीगढ़ फॉरवर्ड एम्यूनिशन डिपो को नष्ट करने के साथ साथ अन्य सैन्य स्टेशनों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। विंग कमांडर ने आगे कहा कि भारत पाकिस्तान द्वारा फैलाई जा रही इन झूठी कहानियों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derangyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान अब साइबर मोर्चे भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रवृत्ति उस पुरानी कहावत को चरितार्थ करती है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। केंद्र सरकार ने इस खतरे को देखते हुए देश भर में साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सरकार ने प्रेस ब्रीफिंग कर आतंकियों की हमले की मंशा को सांप्रदायिक दंगे भड़काने की बताई थी। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। इसके बावजूद न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले बयान और भ्रामक वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। ये भी एक कड़वा सच है कि कई व्यक्ति धर्म की आड़ में अपने व्यावसायिक, राजनीतिक हितों को साधते हैं। किसी भी खबर या वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए और न्यूज को स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर पुष्टि कर सकते हैं। ये संगठन गलत सूचनाओं और फेक न्यूज के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनका कार्य सराहनीय है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।